हेलो हिमाचल के मेरे सारे दोस्तों। आज मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ जो वो है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की एओसी की वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहेगी। जैसा कि आपको पता है स्टेट में तो कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, लेकिन इधर आपको हिमाचल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें देखने को मिलेगी। अगर आप हिमाचल के लिए नहीं भी भरना चाहते हैं तो वैसा भी आपको कोई नहीं है, अलग रीज़न में आप भर सकते हैं। मिनिमम जो इसकी एज रहेगी वो रहेगी 18 और मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27। और अदर्स के लिए 25, मतलब एससी और अदर्स का कोई है एससी और मतलब पीयूबीडी मतलब और ईएसएम वगैरह उसकी एज लिमिट ज़्यादा है। एससी के लिए रिलैक्सेशन 5 साल का और इसके लिए भी मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो है 19, इसमें डिग्री चाहिए आपको। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 27 है, जिसमें आपका 12th पास आप हैं और आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में है, तो आप इसे भर सकते हैं। और सिविल मोटर ड्राइवर 4 पोस्टें हैं। हैवी व्हीकल चाहिए, लाइसेंस चाहिए इसमें आपको। अब मैं बात करूँ तो टैली ऑपरेटर ग्रेड 2, ये इसमें 14 वैकेंसी है और 10th +2 आपकी होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल में तो इंग्लिश वैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है, इसमें इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और आपको बोलनी भी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। और फायरमैन की मैं बात करूं जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इसमें, 10th पास है होने चाहिए आप इसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये फायरमैन की। इसमें अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा है इसका। ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है इनमें, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। कारपेंटर एंड जॉइनर, ये तो 10th प्लस आईटीआई आपकी होनी चाहिए। आईटीआई इसमें होनी चाहिए आपकी। पेंटर एंड डेकोरेटर इसमें भी 10th प्लस आईटीआई। अब मैं बात करूँ एमटीएस की 11 पोस्टें हैं जो कि आपकी 10th होनी चाहिए। ट्रेडमैन मेट की बात करूँ तो 389, इसमें भी आपका 10th होना अनिवार्य है। अब आगे की बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए वैकेंसी है कितनी। हिमाचल प्रदेश के लिए वेस्टर्न रीजन में आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे उसमें वेस्टर्न रीजन को आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रखे गए हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 51, जिसमें टैली ऑपरेटर की 5 वैकेंसी है और फायरमैन की 46। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म को ज़्यादा लोग नहीं भरते हैं, तो इसमें कंपटीशन उतना नहीं होता है। अगर आप वेस्टर्न रीजन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्टिंग इस इलाकों में ही होगी और आपका एग्ज़ाम भी इस इलाके में होगा। एग्ज़ाम के लिए वैसे आपको चॉइस पूछी जाती है फॉर्म भरने जब आप फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप ये रीज़न सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ग्राउंड वगैरह है, जैसे फायरमैन की आप देते हैं और ट्रेडमैन मेड की आप देते हैं, तो आपका जो ग्राउंड फिजिकल जो आपका होगा वो भी इसी रीजन में होगा, तो उस हिसाब से इसे भरिएगा। तो अगर आप ये भरना चाहते हैं वेस्टर्न रीजन हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो आपका इधर ही ग्राउंड होगा। और इस इतनी कम वैकेंसियों के लिए मत जाइएगा कि हाँ इतनी कम वैकेंसी हम नहीं भर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इसमें बहुत कम लोग भरते हैं, तो आपको ये भरना ज़रूर चाहिए। स्टेज 1 मैं बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस और क्या क्या होता है इसमें। स्टेज 1 जो है उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जैसे जेओई का ये है 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट का आपको टाइपिंग चाहिए। और ड्राइवर का ड्राइविंग टेस्ट होगा। फायरमैन की मैं बात करूं जो कि आपके लिए है वेस्टर्न रीजन के लिए, इस रीजन के लिए हिमाचल के लिए है फायरमैन की, वो है 1.6 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा, जो कि फीमेल के लिए 8 मिनट 26 सेकेंड है। उसके बाद वेट की बात करूँ तो इसमें आपको वेट भी उठाना होगा। 63.5 किलो उठाकर 183 मिनट चलना होगा 96 सेकेंड में, जो कि अच्छा है। और उसके बाद 2.7 मीटर डिच है, जो आपको दोनों मतलब लॉन्ग जंप है, जो दोनों फुट के साथ दोनों पाँव इकट्ठे करके आपको जंप करनी होगी। और उसके बाद क्लाइंबिंग की बात करो 3 मीटर आपको रोप में चढ़ना होगा ऊपर को, विद हेल्प ऑफ हैंड, हाथों और पैरों की सहायता से ऊपर को चलना होगा। ट्रेडमैन मेट की भी मैं बात कर लूँ कि अगर आप ट्रेडमैन मेट की भरना चाहते हैं, अलग रीजन में भरनी होगी आपको, तो 1.5 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा। 50 किलो उठाकर 200 मीटर चलना होगा और 100 सेकेंड में ये पूरा करना होगा। अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में 1/4 की, कि 4 क्वेश्चन सही करने पर, गलत करने पर 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। और रीज़नों की मैं बात करूँ
जैसे कि ईस्टर्न रीजन, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ये इलाके रहेंगे। इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। ट्रेडमैन की है 330, एमटीएस की 9, मटेरियल असिस्टेंट की 19 और टेली ऑपरेटर की 2, ड्राइवर की 2, जेओए की 19 और फायरमैन की 71। और नॉर्थन में आ जाएं तो जेके और लद्दाख की अगर आप भरना चाहें तो जेओए की 3 पोस्टें हैं। इस रीजन में भी आप भरना चाहें तो आप हिमाचल के साथ ही लगते हैं कहीं भी ये ग्राउंड वगैरह और अदर चीज़ें देने के लिए जा सकते हैं। ड्राइवर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एमटीएस की 1 है, ट्रेडमैन की 8 है, ट्रेडमैन मेट की 8 हैं, 34 इसकी फायरमैन की है और टेली ऑपरेटर की 2 है। साउथर्न रीजन में देखा जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, इसके लिए वैकेंसी है। जेओई की 1 है, एमटीएस की 1 है, टेली ऑपरेटर की 2 है, फायरमैन की 47 है, ट्रेडमैन मेट की 40 है। अब साउथर्न वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में देखा जाए तो जेओई की 4 हैं, टेली ऑपरेटर की 2 है, फायरमैन की 22 हैं और ट्रेडमैन मेट की 11 है। सेंट्रल वेस्ट एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो टेली ऑपरेटर की 1 है, फायरमैन की 17 है। सेंट्रल ईस्ट में चले जाएं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम, फायरमैन की सिर्फ 10 ही पोस्टें हैं। तो आपको जिस भी रीजन में भरना है आप तो आप भर सकते हैं। सिलेबस की मैं बात करूं, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी हम बताते हैं आपको। सिलेबस तो जी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि सिलेबस है। बस यही जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपको, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो अगर आप इसे भरना चाहते हैं, क्योंकि अभी स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम आने में टाइम है, हाई कोर्ट का है अभी चला है, जो कि हाई कोर्ट की वैकेंसी अभी ताज़ा ताज़ा निकली है, उसी का एग्ज़ाम है, और दिल्ली का हिमाचल पुलिस का। तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ में। अच्छी वैकेंसी है ये भी, कुछ न ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा सोचिए मत कि कम वैकेंसी है। यहाँ पे लोग कम भरते हैं इन वैकेंसियों को, लोग इनका कम पता चलता है। तो आप इसे भर सकते हैं और आपको भरना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।